क्या है हिट एंड रन मामले में संशोधन, देखिए पूरी जानकारी। वॉइस ऑफ मारवाड़, पाली। केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के तहत लाए गए एक्ट के विरोध में प्रदेश भर में वाहन चालकों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते आम जन परेशान हो रहा है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के संबंध में पाली के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने वॉइस ऑफ मारवाड़ के साथ बातचीत में बताया कि वाहन चालक प्रदेश भर में जिस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं वह मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित नहीं है। ये कानून सिर्फ ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर ही लागू न होकर उन सभी वाहन चालकों पर लागू होगा जो लापरवाही से वाहन चलाने के दौरान हुई दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाते हैं और घायल को समय पर उपचार नहीं मिल पाने के कारण उसकी मौत हो जाती है। यदि वाहन चलाने के दौरान वाहन चालक से कोई दुर्घटना घटित हो जाती है और उसके बाद वाहन चालक घायल को अस्पताल पहुंचा देता है अथवा दुर्घटना की सूचना पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट को दे देता है तो उस पर यह एक्ट लागू नहीं होता है। ये कानून इसलिए लाया गया है ताकि वाहन चालक की जिम्मेदारी तय हो और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम किया जा सके। आप भी समझिए इस कानून के बारे में। जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के और जो वाहन चालक जिस मुद्दे पे आंदोलनरत है, एक्चुअली वो जो कानून का संशोधन है वो मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित नहीं है और वो संशोधन जो है वो भारतीय न्याय संहिता जो है उसकी धारा 106(2) के बारे में है और जो अभी संशोधित हुई है और ये हिट एंड रन मामलों के बारे में ये पर्टिकुलरली है। इसका मोटर व्हीकल एक्ट से संबंध नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट में इस तरह का कोई संशोधन नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो हिट एंड रन मामले हैं उसमें कोई पर्टिकुलरली किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का या नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का अलग से कोई जिक्र नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें हर चालक के, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार का चालक हो, चाहे ट्रक का हो, बस का हो, टैक्सी का हो, जीप का हो, कोई भी चालक है उसके ऊपर ये प्रावधान लागू होते हैं। इन प्रावधानों में क्योंकि हिट एंड रन के जो मामले हैं वो टोटल 50,000 मृत्यु है वो प्रतिवर्ष होती है और इसमें अधिकांश की कारण ये होती है कि वो ऐसे सोने या ऐसे अनजाने स्थान पे होता है जहाँ पे उसको कोई देख नहीं पाता है और उसके कारण जो उसको मेडिकल केयर नहीं मिल पाती है और इसके कारण वो घायल होता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब 1/3 जो डेथ है पूरे टोटल एक्सीडेंट्स की उसमें से इस हिट एंड रन मामलों के मामले में होती है। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने भारतीय न्याय संहिता में ये प्रावधान किया है। अब इस प्रावधान में हिट एंड रन लापरवाही से जुड़ा हुआ है। एक्सीडेंट होने से एज सच कोई पनिशमेंट नहीं है। एक्सीडेंट होने से वही प्रक्रिया और वही कार्रवाई है जो कि पहले होती थी, लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझ के किसी को कुचल के लापरवाही से चला जाता है और भाग जाता है बिना सूचित किए हुए, तो उस मामले में उसको जिम्मेदार ठहराया गया और उसमें ये प्रावधान है सजा के वगैरह जिसका कि विरोध किया जा रहा है। तो ये उसमें जिम्मेदारी क्रिएट करने के लिए केवल लापरवाही वाले चालकों के लिए है। दूसरी बात है इसमें केवल पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना जरूरी नहीं है, वो चाहे तो मजिस्ट्रेट को भी कर सकता है और साथ में वो उन परिस्थितियों को बता भी सकता है जिसके कारण उसने लेट या बाद में किया है। मुख्य रूप से इसका जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के प्रावधानों के बारे में इसका विरोध है। मतलब इस कंडीशन में ये भी है कि अगर दुर्घटना हो जाती है और अगर वाहन चालक को कोई रिस्क नहीं तो उसको घायल को अस्पताल भी पहुंचाए तो हाँ, रास्ता जो भारतीय केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के अंदर ये प्रावधान है जिसमें ड्राइवर के जो है वो कर्तव्य दिए हुए हैं कि अगर वो किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो उसको तुरंत मेडिकल एड देने के लिए, ले जाने के लिए सहायता करे, अनलेस ही कि कोई मॉब फ्यूरी या कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो जिसके अंदर उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं हो या खुद घायल हो जाए या वाहन खुद इस स्थिति में नहीं हो कि उसको ले जा सके। उन परिस्थितियों को छोड़कर उसका दायित्व है कि वो निकटवर्ती अस्पताल में जाए और निकटवर्ती अस्पताल या डॉक्टर का ये दायित्व है मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से कि वो उसको बिना किसी प्रोसीजरल देरी किए हुए या उसमें उलझे हुए उसको तत्काल मेडिकल एड दे। तो ये जान बचाने का प्रावधान है। देखिए, मेरी सभी वाहन चालकों से ये अपील है
और पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट व्हीकल के जो इसमें वाहन चालक है वो तो वैसे भी बहुत जिम्मेदार होते हैं। हिट एंड रन मामलों के मामले में ट्रकों के, बसों के चालकों का मामला बहुत कम प्रतिशत में होता है, इसलिए उनके ऊपर ये मोटे तौर पे बड़ा लागू होता ही नहीं है। और ये ज़्यादातर जो छोटे व्हीकल है जो कि रोड साइड कुचल के चले जाते हैं या लापरवाही से चलाते हुए चले जाते हैं, उन वाहनों चालकों के संबंधित में है, और ये कोई पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए नहीं है। दूसरी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये हमारा दायित्व है। अगर 50,000 मृत्यु प्रतिवर्ष अगर हिट एंड रन यानी टक्कर मार के भाग जाने से हो जाती है, तो हम ड्राइवरों का, हम चालकों का भी दायित्व है कि कम से कम एक्सीडेंट, दुर्घटना तो इस जानबूझ के कोई नहीं करता है, लेकिन अगर हो गई है तो जो घायल है उसको हम कम से कम अगला सहायता प्रदान करें, उसकी जीवन बचाने की कोशिश करें। तो इसलिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसे कैसे जिन्हें ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई होने की संभावना नहीं है। कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, सारी चीज़ें हैं। आप पुलिस के लिए भी जरूरी नहीं है, आप पुलिस की जगह मजिस्ट्रेट को सूचित कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरी अपील है कि इस मामले में वो लोगों की जान बचाने पर ध्यान दें। ऐसा कोई आपके विरुद्ध कानून नहीं है ये।